हेलो स्टूडेंट्स। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज़। अगर हम बात करें तो क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को, यह हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में देखने जा रहे हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल आर डिससेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड दिस इज़ द केस इन आवर कंट्री टू। अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में क्या होता है, लोग सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं किसी की भी परफॉर्मेंस से। उसी वही केस अगर हम देखें तो पॉलिटिकल पार्टीज़ की परफॉर्मेंस से भी लोग सेटिस्फाई नहीं हो पाते, और यही केस हमारी कंट्री में भी है। पॉपुलर डिससेटिस्फैक्शन एंड क्रिटिसिज्म हैज़ फोकस्ड ऑन 4 प्रॉब्लम एरियाज इन द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। पॉलिटिकल पार्टीज नीड टू फेस एंड ओवरकम दीज चैलेंजेस। पॉलिटिकल पार्टीज को ये चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और उनको ओवरकम करना पड़ता है। लेट्स डिस्कस दीज चैलेंजेस कि वो चैलेंजेस क्या क्या हैं, उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट चैलेंज है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज। इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी होना पार्टी के अंदर ही, ठीक है। इन मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज द पावर इज कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ वन और फ्यू लीडर्स एट द टॉप, ठीक है। अगर हम देखें, अच्छे से देखें तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उसमें जो पावर होती है वो ज़्यादातर किसके हाथों में होती है, जो टॉप लीडर्स होते हैं, 1 या 2 उनके हाथों में होती है ज़्यादातर पावर पार्टी के अंदर। एंड ऑर्डिनरी मेंबर्स ऑफ द पार्टी डू नॉट गेट सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द हैपनिंग्स इनसाइड द पार्टी। और जो ऑर्डिनरी मेंबर्स होते हैं उनको इतनी सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है कि पार्टी के अंदर आके चल क्या रहा है। पार्टीज डू नॉट कंडक्ट इंटरनल इलेक्शंस रेगुलरली, और पार्टीज के जो इंटरनल इलेक्शंस होते हैं वो रेगुलरली कंडक्ट नहीं होते। मोर देन लॉयल्टी टू पार्टी प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज, पर्सनल लॉयल्टी टू द लीडर बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। पार्टी के प्रिंसिपल्स और पॉलिसीज की तरफ लॉयल होने के बजाय जो उसके मेंबर्स होते हैं वो किसकी तरफ लॉयल हो जाते हैं, जो उस पार्टी का लीडर होता है। As a result, the leaders assume greater power to make decisions in the name of the party. इसके बाद क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या आता है कि जो लीडर्स होते हैं उनके पास बहुत पावर आ जाती है, और इस पावर का मिसयूज करके वो क्या करते हैं, अपने डिसीजंस थोपते हैं, ठीक है, कि ये पार्टी का डिसीजन है, जबकि वो उनके पर्सनल डिसीजंस होते हैं। ड्यू टू ऑल दीज रीजंस पॉलिटिकल पार्टीज फेस दिस चैलेंज। तो इसी की वजह से पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, ये चैलेंज फेस करती हैं। Second challenge is dynastic succession. If we talk about this, the top positions in many political parties are generally controlled by members of one family, ठीक है। अगर हम देखें पॉलिटिकल पार्टीज में ज़्यादातर में क्या होता है कि जो टॉप पोजीशंस होती हैं वो एक ही फैमिली के मेंबर्स लोगों को मिलती है। जैसे कांग्रेस में देख रहे हैं आप, वहाँ गांधी फैमिली ही क्या कर रही है, अभी भी टॉप पोजीशन पे चली आ रही है। तो लीडर्स ऑन द टॉप हैव अनफेयर चांस ऑफ फेवरिंग देयर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स, ठीक है। उनके पास एक अनफेयर चांस होता है कि वो किसको फेवर करते हैं, अपने फैमिलीज और फ्रेंड को ही फेवर करेंगे। एंड दिस इज ऑल्सो बैड फॉर डेमोक्रेसी, और ये किसके लिए बुरा होता है, डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है। सिंस पीपल वू डू नॉट हैव एडिक्वेट एक्सपीरियंस और पॉपुलर सपोर्ट कम टू ऑक्यूपाई पोजीशंस ऑफ पावर। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जिनके पास एडिक्वेट एक्सपीरियंस नहीं होता, पॉपुलर सपोर्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, आपके पोजीशन में आते हैं, पावर की पोजीशन पे आते हैं, उनको टॉप लीडर बनाया जाता है क्योंकि उनकी फैमिली टॉप पोजीशन पे रही है हमेशा से। This tendency is present in some measure all over the world, including in some of the older democracies. और यही टेंडेंसी आप कहाँ पर देखने को मिलती है, आपको दुनिया में हर जगह देखने को मिलती है। हर ओल्डर डेमोक्रेसी में भी आपको क्या देखने को मिलता है कि डायनेस्टिक सक्सेशन चला आ रहा है पॉलिटिकल पार्टीज में। थर्ड चैलेंज है अबाउट मनी एंड मसल पावर। दिस इज द प्रोमिनेंट चैलेंज। ये बहुत एक सुप्रीम या क्या कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टीज का ड्यूरिंग इलेक्शंस। क्या होता है, सिंस पार्टीज आर फोकस्ड ओनली ऑन विनिंग इलेक्शन, दे टेंड टू यूज शॉर्टकट्स टू विन इलेक्शंस। पार्टीज का जो मेन मोटिव होता है, अगर आपने इलेक्शन के टाइम में देखा होगा, तो ये होता है कि वो इलेक्शन जीत जाए। इसके लिए वो क्या करते हैं, हर तरीके के शॉर्टकट्स अपनाते हैं, हर तरीके के हथकंडे अपनाते हैं। एंड कुछ शॉर्टकट्स हैं जैसे कि दे टेंड टू नॉमिनेट दोज कैंडिडेट वो हैव और कैन रेज लॉट्स ऑफ मनी, ठीक है। वो इस तरीके के कैंडिडेट को उठाएंगे जिसके पास बहुत सारा पैसा होगा। एंड जो रिच लोग होते हैं, जो बड़ी कंपनियां होती हैं, वो क्या करती हैं, पार्टीज को फंड देती हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, जिससे वो बाद में क्या करती हैं, उनकी पॉलिसीज और उनके डिसीजंस को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करने लग जाती है।
कुछ केसेस में पार्टी सपोर्ट क्रिमिनल्स हु कैन विन इलेक्शंस, ठीक है। कुछ जगह ऐसा भी देखने को मिला है कि वो क्रिमिनल्स को उठाते हैं क्योंकि वो डरा धमका के मसल पावर से क्या करेंगे, लोगों से वोट लेके जीत जाएंगे। द फोर्थ चैलेंज इज मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स। It states that very often parties do not seem to offer a meaningful choice to the voters. In order to offer meaningful choice, parties must be significantly different. For example, in our country too, the differences among all the major parties in the economic policies have reduced. Those who want really different policies have no option available to them. Sometimes people cannot even elect very different leaders as the same set of leaders keep changing from one party to the other. तो मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स, ये हमारा फोर्थ चैलेंज है। और इसमें हम देखते हैं कि वेरी ऑफन पार्टी डू नॉट सीम टू ऑफर अ मीनिंगफुल चॉइस टू द ऑफर्स। वो आप वोटर्स को मीनिंगफुल चॉइस नहीं दे पाते। एंड इन ऑर्डर टू ऑफर मीनिंगफुल चॉइस, पार्टीज मस्ट बी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट, ठीक है। अगर हम अपनी कंट्री का एग्जांपल लेके देखें, द डिफरेंसेस अमंग ऑल द मेजर पार्टीज ऑन द इकोनॉमिक पॉलिसीज हैव रिड्यूस्ड, काफ़ी कम हो चुकी है मेजर पार्टीज इकोनॉमिक पॉलिसीज में। एंड दोज हु रियली वांट डिफरेंट पॉलिसीज, उनके पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। एंड समटाइम्स पीपल कैन नॉट इवन इलेक्ट वेरी डिफरेंट लीडर्स, ठीक है। लोग भी डिफरेंट लीडर्स को इलेक्ट नहीं कर पाते एज द सेम सेट ऑफ लीडर्स कीप चेंजिंग फ्रॉम वन पार्टी टू द अदर, क्योंकि सेम सेट ऑफ लीडर्स क्या करते हैं, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में क्या करते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये सारे चैलेंजेस समझ में आ गए होंगे। फर्स्ट चैलेंज, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज, ठीक है। फिर डायनेस्टिक सक्सेशन होता रहता है। थर्ड चैलेंज इज मनी एंड मसल पावर। फोर्थ चैलेंज इज मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स। ओके, सो दैट्स इट, ठीक है। यहाँ पर चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज इतना ही है। ओके, सो थैंक यू।